हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो की सिक्योरिटी के बारे में। बढ़ तो सभी की रही है मीडियाटेक की सिक्योरिटी, ब्रोम सबने बंद कर दिया, पर फिर भी वीवो वाले थोड़े ज़्यादा क्रिटिकल खेल खेल रहे हैं। यहाँ पे देखो, बनाने में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मेरा बना के फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपके सर के ऊपर से जाएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैंने सोचा फेस के साथ वीडियो क्या बनाऊँ, आपको ऐसे समझा देता हूँ कंप्लीट डिटेल में। ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक एक चीज़ के बारे में आप डिटेल्स में जान पाओगे। और 10 तारीख को बैच भी स्टार्ट होने वाला है। जिन मेंबर्स ने अब तक नहीं करा है कोर्स ज्वाइन, वो कर सकते हैं, क्योंकि आखिर कब तक आप तुक्केमारी वाला काम करोगे, कभी ना कभी तो प्रोफेशनल सीखना पड़ेगा ना। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ वीवो की सिक्योरिटी का क्या सॉल्यूशन है, क्यों इतनी ज़्यादा वीवो की सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। पहली चीज़, सॉल्यूशन है भी या नहीं है, और आखिर कब तक हम TFM टूल का सहारा लेके अपने 350-400 रुपये खर्च करते रहेंगे, और कब, मतलब कभी ना कभी तो यूज़ करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सॉल्यूशन रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वीवो की सिक्योरिटी से पहले यहाँ पे देखो, मैंने सारे के सारे टूल्स ओपन कर रखे हैं, सब कुछ बताऊंगा। ज़्यादा लंबी टाइम तक ये सिक्योरिटी नहीं क्रैक होने वाली। इन्होंने ब्रोम बंद करा है, तो क्या क्या करा है देखो इन्होंने, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, वीवो ने फर्स्ट सिक्योरिटी लगाई, जिसके अंदर की उन्होंने ब्रोम को बंद करा। ब्रोम बंद करा है, हार्डवेयर से तो कुछ चेंजेस नहीं हुए। ब्रोम बंद करा सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी अगर आपका फ़ोन फुल फॉर्मेटेड है, डेड है, तो कोई नहीं रोक सकता उसको ब्रोम में जाने के लिए। ब्रोम में जाएगा ही जाएगा आपका फ़ोन। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले करा ब्रोम ब्लॉक। अब उसके बाद इनको यहाँ पे भी सबर नहीं आया, क्योंकि इनसे कुछ डिवाइसेस के तो ब्रोम मोड इन्होंने बंद कर दिया। अब बात आती है ऐसे डिवाइसेस की, जैसे वीवो Y91C, वीवो Y93, यानी कि जो 2017, 2018, 2019 के डिवाइसेस थे, 2018 टू 2019, 2017 के भी इन्होंने डिवाइसेस को हाई सिक्योरिटी कर दिया एक तरह से। तो यहाँ पे ब्रोम मोड तो बंद नहीं कर पाए, ब्रोम मोड एक्सेस हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वहाँ पे भी सिक्योरिटी अपनी अपडेट करी। यानी कि अगर आपका फ़ोन ब्रोम मोड में भी जा रहा है, तो अगर आप UMT से फ्लैश करोगे तो ऐसे चुटकी बजाते ही आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है डेड हो गया तो आप ऑन नहीं कर सकते, बहुत तरीके हैं फ़ोन को फ्लैश वगैरह करके ऑन कर सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो। ठीक है, तो जैसे ही आप UMT से करोगे फ़ोन डेड, अनलॉक टूल से करोगे फ़ोन डेड। बहुत ज़्यादा केस आ चुके हैं। तो ये क्या है, मतलब क्यों डेड क्यों हो रहे हैं? तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे देखो, ब्रोम मोड तो बहुत से डिवाइसेस में एक्सेस है, तो इन्होंने, मेरे को नहीं पता आपको ब्रोम मोड भी पता है या नहीं पता। नहीं पता तो देखो, मैं सिंपल सा आपको सोल्यूशन, पहले मैं उन मेंबर्स को सोल्यूशन बता दे रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो बात ऐसी है कि जिनको कुछ भी नहीं पता, या तो वो कोर्स ज्वाइन कर लें, या फिर नॉर्मल अपना जैसा काम चला रहे हैं चला सकते हैं। तो देखो, सबसे बेटर है आप लोगों के लिए TFM टूल। अगर आपको इतनी झंझट नहीं पालनी, आपको नहीं पता करना, ब्रोम मोड अंदर की जानकारी नहीं चाहिए, तो आप TFM टूल का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा दिखा देता हूँ। TFM टूल, आप इसका क्रेडिट ले लो, 350 से 400 रुपये एक डिवाइस का खर्चा आता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे वीवो का मॉडल ब्रांड सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे ऑल मॉडल में आपको क्रेडिट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे क्रेडिट करना होता है। यूज़ सर्वर पे मार्क लगा के सिंपल आपको यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट विद FRP मिल जाता है। ये आपका काम कर देगा ऑलमोस्ट। 1-8%, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत इतनी ख़राब हो कि क्रेडिट भी कट जाए और अनलॉक भी ना हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर। तो ये सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी है। बाकी अब मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले, अब उसके बाद इन्होंने क्या करा है, इन्होंने करा है कि जितने भी टूल्स थे, ठीक है, जितने भी टूल्स होते हैं, ये आपकी एक पार्टीशंस को टारगेट करते हैं, जो कि होता है यूज़र डाटा। यूज़र डाटा में आपकी एक फ़ाइल होती है जिसका नाम है gesture.key। gesture.key में ही आपकी स्क्रीन लॉक की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये gesture.key पहले यूज़र डाटा में रहती थी। अब इन्होंने क्या करा है, अब इन्होंने ये गेस्ट यूज़र डाटा को पार्टीशंस में इन्होंने अपनी कोई इंपॉर्टेंट फाइल डाल दी, और ये gesture.key डाल दी दूसरे वाले पार्टीशंस में, जिसकी वजह से जितने भी टूल्स हैं आपका ब्रोम मोड एक्सेस करके कैसे भी करके वो क्या कर रहे हैं, वो अभी भी यूज़र डाटा को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से यूज़र डाटा में आज के टाइम में इंपॉर्टेंट फाइल है। आई थिंक थोड़ा स्लो बोल लेता हूँ अभी फ़िलहाल। यूज़र डाटा में आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स यानी gesture.key हटा दी और ये कहीं और डाल दी गई है, जिसकी वजह से कॉमनली फ़ोन जो हैं वो यूज़र डाटा उड़ा रहे हैं। यूज़र डाटा वाला पार्टीशन जैसी वाइप होता है, आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रेक हो जाता है, यानी कि ऑन नहीं हो पाता। उसके लिए आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी कोई झंझट नहीं है। नॉर्मल फ्लैश करके ईज़िली ऑन हो जाता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे ऑन करने में। ठीक है, उसके बाद, हाँ, ये मैंने आपको समझा ही दिया। ब्रोम मोड में अगर फ़ोन एक्सेस हो भी रहा है तो इन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है कि आपका ब्रोम मोड में लेने के बाद भी फ़ोन डेड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर टूल्स ने यूज़र डाटा को ही ऑप्शंस रख रखा है टारगेट करने के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, सम ऑफ द टूल एक्सेस योर फ़ोन प्रीलोडर इन ब्रोम मोड एंड टारगेट यूज़र डाटा। तो कुछ टूल्स जो हैं वो आपके फ़ोन के अंदर की प्रीलोडर फाइल को ही यूज़ करके ब्रोम मोड में यूज़र डाटा को टारगेट करते हैं, पहली चीज़। तो यूज़र डाटा में तो अभी सिक्योरिटी अपडेट कर दी, जो जो टूल ये वाला टारगेट करेगा तो फ़ोन डेड, डेड का मतलब ख़त्म नहीं, मतलब कि बंद हो जाएगा, ऑन नहीं कर पाओगे उसको, फ्लैश करोगे तो ऑन हो जाएगा। फ्लैश का भी अलग अलग तरीका हो सकता है। अगर मान लो पूरा, अगर आपका प्रीलोडर उड़ चुका है तो हलप टैग से प्रीलोडर निकालो, नहीं तो दूसरे का बैकअप कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं। डीए नहीं मिलता तो ये है ईएमई टूल, बहुत सारे टूल्स का, बहुत सारे मॉडल्स का डीए है इसके पास। तो ये सारे कोर्स में आपको ऑलमोस्ट फ्री मिल जाते हैं बहुत तरह के, तो आप पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन केसेस में, और समझ के काम कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो TFM टूल भी आपको फ्लैशिंग में सपोर्ट कर ही देता है, ठीक है। दूसरा वाला जो इनका ऑप्शन है TFM टूल विथ फ्लैश का, ये रहा, ठीक है। ये ऑप्शन सपोर्ट कर देता है डीए डालने के बाद। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टूल्स क्रैक्ड ब्रोम सिक्योरिटी। हाँ, तो यहाँ पे देखो अभी एक खुशखबरी ये है कि बहुत सारे टूल्स ने मीडिया टेक का MT6765, चाहे वो वीवो हो या कोई भी हो, इनका ब्रोम मोड क्रैक कर दिया है, ठीक है। तो ये खुशखबरी है। तो यहाँ पे एक चिपसेट का हुआ है तो बाकी के भी चिपसेट के क्रैक हो जाएंगे। तो ये सिक्योरिटी बहुत जल्दी क्रैक होने वाली है, दोबारा से वैसे ही काम कर पाओगे। तो मोस्ट ऑफ द टूल्स क्रैक कर चुके हैं। सबसे पहले CM2 ने करा था। CM2 में आपका जो 6765 वाले जो CPU के चिपसेट वाले फ़ोन थे, उनको 1 क्लिक में ब्रोम मोड में लेके जा रहा था। अब आज के टाइम में UMT ने भी अपना अपडेट दे दिया। UMT 5.1 में भी आप ब्रोम मोड इनेबल कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे पहले इनेबल ब्रोम मोड पे करना होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट करना होगा। आपका फ़ोन डिवाइस मैनेजर में स्टक रह जाएगा, यानी कि ब्रोम मोड में एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपल फॉर्मेट कर सकते हो एक बार ये काम करने के बाद, ठीक है। और ये अनलॉक कर देता है उसको। अब उसके बाद भी अगर ये डेड कर दे तब भी आपका यहाँ पे फ़ोन फ्लैशिंग के काम में आ जाएगा। अगर मान लो आपका इसने डेड कर दिया तो आप क्या करोगे, सीधा सिंपल इनेबल ब्रोम मोड करोगे, ब्रोम मोड एक्सेस हो गया, यानी कि जो हमारा काम नहीं हो पा रहा था सिर्फ इस वजह से क्योंकि ब्रोम मोड इनेबल नहीं हो रहा था, बूट रोम मोड सिक्योरिटी अपडेट हो गई थी, तो वो तो क्रैक हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से फ्लैश कर सकोगे एक बार इनेबल करने के बाद, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज़, यानी कि MT6765 ने आपके फ़ोन यानी MT6765 CPU में जितने भी फ़ोन आते हैं, वीवो हो या कोई भी हो, इन सब का ब्रोम मोड आज के टाइम में आप बिना टेस्ट पॉइंट के एक्सेस कर सकते हो। सभी टूल्स में आ चुका है। ईवो टूल में तो बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं। ईवो वाले टूल में, ईवो टूल में आपको दिखा देता हूँ कहाँ है। ये रहा। मैं 1 मिनट स्क्रीन ऐसे लगा देता हूँ क्योंकि मैं कुछ कट पिट नहीं करूँगा, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मैं कितने, ओके 7 मिनट्स हो चुके हैं। तो ईवो टूल, ये देखो ईवो टूल्स भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा परफेक्ट वे में काम कर रहा है, बहुत सारे ब्रोम मोड को एक्सेस कर पा रहा है फोर्सली। तो ईवो टूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट चल रहा है आज के टाइम में। और EME टूल तो डीए के थ्रू, ये आपका यहाँ पे डेड रिस्क नहीं है। EME टूल बहुत कम डेड करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। मना कर देगा डायरेक्ट ही आपको, अगर नहीं होगा तो मतलब आपके साथ सीन नहीं करेगा कि फ़ोन डेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका 6765 की सिक्योरिटी कम्प्लीटली क्रैक हो चुकी है। तो अब बात आती है कि कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, क्या सॉल्यूशन है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट है, मेरे को नहीं पता आपके समझ में आएगी या नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका फ़ोन कम्प्लीटली डेड हो चुका है, यानी कि आपका फ़ोन किसी भी वजह से डेड हो चुका है, यानी सारे पार्टीशंस डिलीट हो चुके हैं, यूज़र डेटा, FRP, प्रीलोडर, ये वो सब डिलीट हो गए। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे अगर आपका फ़ोन ब्रोम मोड में भी जा रहा है। या तो आप किसी फ़ोन का प्रीलोडर उठाओ, या फिर हलप टैग से प्रीलोडर वाली फ़ाइल ढूंढो सेम मॉडल की, ठीक है। या फिर आपको हाइड्रा में एक ऑप्शन मिल जाता है, और बहुत सारे टूल्स में ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपके फ़ोन का सेम CPU का प्रीलोडर ऑटोमेटिकली डाल के आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका डाउनलोड का और बहुत सारी चीज़ों का खर्चा बच जाता है। TFM टूल का भी आप इस केस में यूज़ कर सकते हो, और CM2 भी ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। CM2 में भी आप, अगर आप फ़ोन को फ्लैश करोगे तो भी ये प्रीलोडर, इसके पास बहुत सारे प्रीलोडर्स हैं जो ये डाल देता है, ठीक है। ये सब ट्राई कर सकते हो आप, एडवांस लेवल का है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि क्या प्रोसेस है, मतलब आप क्या कर सकते हो। मैंने आपको बताया EME टूल ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको क्रेडिट नहीं लगाने। अगर मान लो आपके पास वीवो Y91 फ़ोन आया है, वीवो Y91, तो कस्टमर आपको इतने पैसे नहीं देगा, कस्टमर आपको नहीं देगा। अगर मान लो आप कस्टमर को बोलोगे भाई इसको अनलॉक करने का 800 रुपये खर्चा आएगा, तो भाई कस्टमर आपको नहीं देगा इतने पैसे, क्योंकि
इतना महंगा उसका फ़ोन नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे तो TFM टूल में खर्चा आ रहा है ना 350-400 रुपये, तो आप भी कुछ कमाओगे, तो कस्टमर नहीं दे रहा। तो EMI टूल सपोर्ट कर रहा है काफ़ी सारे मॉडल्स, उसमें ट्राई कर सकते हो। EMI टूल हमारे सॉफ्टवेयर वाले कोर्स को बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से फ्री बराबर ही मिल जाता है कोर्स वाले मेंबर्स को। और CM2 भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम तक भी और ट्रेनिंग के बाद भी मिलता रहता है, ठीक है। तो या तो आप इतने सारे टूल्स खरीद के भी काम कर सकते हो, नहीं तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, पहली चीज़। और ठीक है, Vivo Y91 के इतने पैसे नहीं देगा। अब बात आती है कि हम TFM टूल यूज़ करें तो कब करें। बहुत सारे, देखो सिंपल सा खेल है। अगर आपने TFM टूल ले लिया, अब आप बाय कर चुके हो, तो यहाँ पे सिर्फ MediaTek के साथ पंगा नहीं हो रहा कि आपके MediaTek डिवाइस डेड हो रहे हैं, Qualcomm भी डेड हो रहे हैं। अगर आप UMT से करोगे तो Qualcomm भी फ़ोन डेड हो रहे हैं। अनलॉक टूल भी Qualcomm के फ़ोन को डेड कर रहा है। तो यहाँ पे TFM टूल में आपको सबसे बेटर एक ऑप्शन बताऊँ, अगर आपका फ़ोन Qualcomm का है तो यहाँ पे Qualcomm में फास्ट फूड अनलॉक मिल जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट क्रेडिट। मैं काफ़ी सारे डिवाइसेस टेस्ट कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट सारे के सारे डन हो रहे हैं Qualcomm के। मैं आपको जॉब शीट भी दिखा देता हूँ इसकी, आई थिंक। और यहाँ पे अभी तक ऐसा मेरे साथ एक केस भी नहीं हुआ कि मेरे क्रेडिट कट गए हों और फ़ोन भी अनलॉक नहीं हुआ। वो उनके हो सकता है कि आपको पता ही नहीं ड्राइवर कौन से डालने हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके पीसी में वायरसेस भरे पड़े हैं, आपकी जंक विंडोज़ है, तो एक बार को चांस है कि आपका क्रेडिट भी कट जाए और आपका काम भी ना हो। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, आपको पता है कि सारे प्रॉपर ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करने हैं, कैसे अपने फाइल को कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडोज़ को जंक नहीं होने देना, तब आपका इस टाइप का केस नहीं होगा। मेरा एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि क्रेडिट कटा हो और काम ना हुआ हो, ठीक है। तो पहली चीज़ कि TFM टूल आप Qualcomm में फास्टफूड वाले डिवाइसेस को बिना क्रेडिट के काम कर सकते हो, पहला ऑप्शन। यहाँ पे आपका पैसा वसूल हो जाएगा आराम से TFM टूल से। अब बात आती है ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जो हम इसको करें, तो भाई वो वाले डिवाइसेस जो कि कस्टमर आपको इतनी पेमेंट दे सके, यानी कि जो महंगे डिवाइसेस हों, जो कस्टमर आपको इतना खर्चा दे सके, कम से कम 800 से 1000 रुपये, जो आप करके अपना लॉस भी हो जाए तो भी रिकवर कर सको उन डिवाइसेस को। जैसे कि यहाँ पे है Vivo V21e, ये एकदम लेटेस्ट फ़ोन है। अगर आपके पास ये फ़ोन आया, अब आप देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, Vivo V23e, अगर आपके पास ये वाला फ़ोन आया, ये एकदम लेटेस्ट फ़ोन है Vivo का, MediaTek का, जिसका CPU है आपका, जस्ट वेट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला फ़ोन आता है, MediaTek का ही फ़ोन है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये महंगा फ़ोन है, महंगा है, दूसरी बात लेटेस्ट मॉडल का है। और यहाँ पे TFM आपको ऐसा नहीं है कि TFM टूल आपको सर्वर के थ्रू करके दे रहा है, इसी वजह से खर्चा ले रहा है, वो अपनी मेहनत नहीं कर रहा, वो सर्वर के थ्रू करके दे रहा है। तो ये है डिवाइसेस, यानी कि इस CPU में डिवाइसेस हैं ये सारे के सारे। तो आप Vivo IQ Z6X किसी भी टूल से अनलॉक नहीं कर सकते, किसी भी मतलब किसी भी टूल से नहीं है सपोर्ट, नहीं बनी इसकी DA, नहीं बना इसका OAuth बाईपास, नहीं है कोई सॉल्यूशन, ब्रोम में नहीं जाएगा कैसे भी करके, ठीक है। टेस्ट पॉइंट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई चांस नहीं है। पहली चीज़ ये नहीं कर सकते, ये वाला मॉडल नहीं कर सकते, ये मॉडल नहीं कर सकते, ये मॉडल नहीं कर सकते, ये मॉडल नहीं कर सकते। तो कस्टमर को आप वापस दोगे तो आपकी इमेज ख़राब होगी कि भाई मैंने फ़ोन दिया और उसने ना तो अनलॉक कर पाया ना ही FRP कर पाया। तो इमेज ख़राब होने से बेटर है कि ये तो लेटेस्ट मॉडल है, ये आप ना CM2 में कर सकते हैं, ना अनलॉक टूल में कर सकते हैं, ना UMT में कर सकते हैं, क्योंकि नहीं ये मिलेगा आपको सपोर्ट, लेटेस्ट है। तो TFM टूल आपका सर्वर के थ्रू कर रहा है। TFM टूल को मैटर नहीं है कौन सा मॉडल है, TFM टूल यहाँ पे कर रहा है किससे, सर्वर के थ्रू। तो इन केस में आप सर्वर इसका TFM टूल का यूज़ कर सकते हो। आपका 5 क्रेडिट गया, बहुत से बहुत आपके 450 से 500 रुपये चले गए, लेकिन ये सोचो 1 क्लिक में इसने आपका काम कर दिया। सिंपल ये रहा, यहाँ पे सिंपल यूज़ सर्वर पे मार्क लगाना है और ये फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP दोनों के दोनों 1 क्लिक में ख़त्म कर देगा। तो भाई कुछ तो नया कर रहा है ना TFM टूल, सर्वर किसी और टूल ने दे ही नहीं रखा, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि TFM टूल बेकार है। डिपेंड करता है कि अगर आपके ड्राइवर बेकार हैं तो हो सकता है आपका क्रेडिट कट जाए और आपके काम ना हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आखिर कब तक आप ऐसे तुक्का मारी वाला काम कब तक करते रहोगे, कभी ना कभी तो जाओगे ना एक्सपर्ट लेवल पे। तो बेटर है या तो सीखो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी पे ही पास कोर्स करो। ऐसा है कि अगर आपको इतनी डीप नॉलेज कोई देता है ट्रेनिंग में, या फिर अगर, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रेनिंग बनाने का मतलब यही है कि आप समझ के काम कर सको, पहली चीज़। उसके बाद बात आती है कि हमारे पैसे खर्च ना हो जाए, यानी कि हम पैसे
बेकार ना जाएं, उसके लिए आपको इतने सारे टूल्स दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप पेमेंट अपनी रिकवर कर सकोगे, यानी कि जो आप पैसा खर्च करोगे वो आपको ऐसे ही 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि फुल इन्फॉर्मेशन के साथ काम करो जिससे आपका लॉस ना हो, कस्टमर आपको परेशान ना करे और आप अपनी जेब से पैसा खर्च ना करो कस्टमर को हर्जाना भरने में, ठीक है। तो TFM टूल यहाँ पे आपका बेटर है किन केसेस में, इन केसेस में, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है किसी का भी, ठीक है। पहला ये केसेस हो गया यानी कि लेटेस्ट फ़ोन के लिए है जिसका किसी भी टूल में नो एनी टूल सपोर्ट, नो एनी टूल सपोर्ट, ओनली TFM, ठीक है। TFM के अलावा TFM ओनली TFM सपोर्ट करेगा, बाकी कोई नहीं। पहला ये केस हो गया कि इन केसेस में आप TFM का यूज़ कर सकते हो। दूसरा आपको बेनिफिट मिल जाता है क्यूएलकॉम इन फास्ट पुट, ठीक है। FRP भी करेगा, अनलॉक भी करेगा, यहाँ पे आप इससे पैसे वसूल कर पाओगे TFM टूल से। दूसरी चीज़ ये Y91 के लिए नहीं बना, अगर आपका Y91 भी नहीं हो रहा तो इसके लिए तो नहीं है, इसके लिए तो आप Y91C में शायद MT6765 होगा, इसके लिए तो आप UMT का ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल फ्लैश करो ऑन हो जाएगा ब्रोम मोड में एक्सेस करने के बाद। और ज़्यादा है तो यहाँ पे MT के यूनिवर्सल में जाके रीड बैक ले लो, ब्रोम मोड एक्सेस हो रहा है इन डिवाइसेस का, ओनली इन्होंने फाइल चेंज कर दिया, तो रीड बैक ले लो स्केटर वाली फाइल में, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके पास अनलॉक टूल है MT के यूनिवर्सल में। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल, देखो ये वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए जिससे आप काम समझ सको। अब बात आती है कि मैं आपको प्रैक्टिकल दूं, यानी कि मैं करके दिखाऊं, तो मैं आपको क्या करके दिखाऊं। मेरे को आपको एक आधा मॉडल करके दिखा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ईवो टूल चला के दिखा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये तो आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी ना अंदर की, कि आपको ये नहीं पता चल पाएगा 6765 का क्रैक हो चुका है ब्रोम मोड, ऐसे ही आज 6765 का हुआ है, हो सकता है कल को बाकी CPU भी बढ़ जाए। तो ये सिक्योरिटी ज़्यादा टाइम तक इनकी नहीं रहेगी, कुछ ही टाइम में क्रैक हो जाएगी, वापस से जैसा काम हो रहा था वैसे ही काम होएगा, ठीक है। ये थी अपडेट। आई डोंट नो कि किसको समझ में आया होगा और किसको नहीं आया होगा। जिसको समझ में आया हो कि मैंने क्या क्या समझाया है वो नीचे कमेंट करना, जिसको लगा हो कि भाई मैं थोड़ा फास्ट बोला हूँ वो भी नीचे कमेंट करना, वो वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, ऑप्शन आता है। वीडियो ऑलमोस्ट 17 मिनट की हो चुकी है, तो याद रखो दोबारा से EME टूल CM2 फॉर फ्री, अगर आपको क्रेडिट नहीं खर्च करवाना, दोनों टूल यूज़ करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ईवो टूल भी ट्राई कर सकते हो, अगर जो नए मेंबर्स हैं वो ले सकते हैं ईवो टूल, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और TFM टूल का कहाँ यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया, TFM टूल बड़े मॉडल्स में, ठीक है। यही था वीडियो कंप्लीट, यही थी वीडियो जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। क्यों सॉफ्ट ब्रिक हो रहा है, क्यों डेड हो रहा है, आखिर ब्रो मोड में भी जा रहा है तो भी फ़ोन डेड हो जा रहा है, और उसको फिक्स करने का क्या सॉल्यूशन है। ये कंप्लीट वीडियो होगी। उम्मीद है कि अगर आपको एक बार में नहीं आई हो समझ में तो आप ये वीडियो दोबारा से एक बार वॉच कर लेना, शुरू से लेके लास्ट तक। 18 मिनट की है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 18 मिनट दोबारा भी देख सकते हो, जिससे जो आपके माइंड में नहीं आया हो वो आपके माइंड में दोबारा से चले जाए। मैं चाहता फेस के साथ भी बना सकता था, लेकिन फेस के साथ वीडियो बनाने में वो आपको नहीं समझा पाता उस लेवल का। रही बात प्रैक्टिकल की, तो एटलीस्ट TFM टूल के ऊपर हो सकता है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूं, और ईवो टूल के ऊपर जिसको वीडियो चाहिए सेपरेटली विद प्रैक्टिकल वो नीचे कमेंट में बता देना। आई होप कि मैं ईवो टूल के ऊपर भी प्रैक्टिकली आपको वीडियो दे दूंगा। तो यही थी वीडियो जिसके अंदर आपको कोई भी कट पिट नहीं मिला होगा। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।